अपनी सुबह का जो आगाज है वो दलिए से करना है। दलिया बनाए, बहुत हल्की गिजा है। योगर्ट लेनी है, योगर्ट नहीं है, अगर कोई वीक है, कमजोर है, तो उसको मीठा दलिया जरा दूध में बना दें। इसमें थोड़ा सा आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, ठीक है। चिया सीड के साथ आप ये तुख्मे बलगू है जो, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। दलिए के अंदर आप लोग लस्सी के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, रमज़ान में सहरी और इफ्तारी के एक ख़ास स्केड्यूल बन जाता है, हमारी बॉडी को आदत हो जाती है ख़ास वक्त में खाने की और ना खाने की। ईद के तीनों दिन हमने खूब मज़े के खाने खाए, लेकिन अब लग रहा है कि रूटीन पूरी तरह बिगड़ गई है उज़ैर। और सिर्फ मैं आपको बताती चलूँ, आपको पता नहीं चल रहा, आप सुबह भी खा रहे हैं, आप रात में भी खा रहे हैं, आपकी नींद भी कुछ इसी तरह चल रही है। बिल्कुल जी, खाने का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं रहा और पहले वक्त पर खाने की आदत आपकी बन चुकी होती है। और अब कभी रात के 12 बजे कोई बिरयानी की तलाश में है तो दोपहर 3 बजे केक, और लगता है हमारे जिस्म को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसकी रूटीन चल क्या रही है। बिल्कुल, तो बस इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो हमें बेसिकली बताएंगी कि रमज़ान और ईद के बाद अब हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपनी ग़ज़ा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ताकि ये जो बेतरतीबी आ चुकी है हमारी रूटीन के अंदर वो बेहतर हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आपा? गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत। आपकी तो गुज़श्ता कुछ लोगों की अभी भी चल रही है। हमने भी धक्के से मना ली। हमारी चल रही है। अच्छी बात है, खुशी का कोई बहाना जो है ना वो ढूंढना चाहिए आप। अच्छा नईमा आपा, मुझे बताइए कि जो हमारी मतलब ग़ज़ा बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई है, हम रात में भी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, सोने का भी कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, तो किस तरह इसको दोबारा बैलेंस किया जा सके? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अच्छा, देखने वालों को सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक, ठीक है। अभी तो ये है आलम हमारा कि हम जब सुबह खा रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा रोजा तो नहीं तोड़ लिया हमने, है ना। ऐसे हम बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। पानी पीते हुए भी एकदम एहसास होता है या एक दूसरे को याद करवाने के लिए होते हैं ये क्या कर रहे हो, इसी तरीके से। अच्छा, पता है कि अब रमज़ान गुजरा है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि हमें एक रूटीन हमारी बन गई थी कि सहरी के टाइम खाना है, सारा दिन फिर हम ब्रेक पे हैं, फिर हमने अफ्तार के टाइम पे खाना है। तो रूटीन तो इस तरह से है क्योंकि अभी देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की आमद है। आज वैसे ही मौसम ज़रा अच्छा हो गया, गर्मियों की आमद, लेकिन वो मौसम स्टार्ट हो गया है ये कि जब गर्मियों ने अपना थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा लिया हमारे पास, तो ये कि हमें हर मौसम को वेलकम कहना चाहिए। तो मैं सबको ये कहूँगी कि इस मौसम में ख़ास तौर पे जो एक रूटीन की बात हटके है, लेकिन जो हमारे स्टमक का बेचारे का हाल हुआ है, जो अफ्तारियाँ खा के, जो फ्राइड चीज़ें खा के और फिर मुरग्गन ग़िज़ाइयात जो हमने ईद पे उड़ाई हैं, जो बिरयानी है और ये सब कुछ खाए, जो बेचारा वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा ना, हमें सिर्फ अब उसका ख्याल करना, अपनी रूटीन का नहीं, हमने उसका ख्याल करना है। उसका ख्याल हमने किस तरीके से करना है कि हमने अपनी सुबह का जो आगाज़ है वो दलिए से करना है। दलिया बनाए, बहुत हल्की गिज़ा है। अच्छा। क्योंकि हमारे बड़े जो थे जो नेचर के करीब थे, हम तो नेचर से दूर आ गए, हम जरा मॉडर्न हो गए ना, हम दलिए को भी जरा मशीनों से निकाल के खाते हैं क्योंकि उसमें भी वो शुआएं होने चाहिए, प्रोसेस्ड फूड। तो ये कि हमें नेचर के पास ही जाना चाहिए। जो गंदम का सादा दलिया होता है ना, आप उसको बना के रखें, रात को ही बना दे, वही सहरी वाला हो जाएगा हाल आप लोगों का। रात को दलिया बना दे, सुबह उठे जरा सी आपने योगर्ट लेनी है, योगर्ट नहीं है, अगर कोई वीक है, कमजोर है, तो उसको मीठा दलिया जरा दूध में बना दे, ठीक है। साथ में आप थोड़ा सा देखिए, मैं लेके आई हूँ स्पेशल अपनी आवाम को दिखाने के लिए, उसमें थोड़ा सा आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, ठीक है। चिया सीड के साथ आप ये तुख्मे बलगू है जो, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। दलिए के अंदर आप लोग लस्सी के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि जो पूरे रमज़ान हमारा मैदे ने जो हमारे ने जुल्म बर्दाश्त किया है ना, जो मसालों का, मिर्चों का और ये कि स्पाइसी और फ्राइड चीज़ों का, वो थोड़ा सा रिलीफ मिले उसको। तो ये था कि मैं आज स्पेशल ये कहने के लिए इधर आई थी कि आप लोग दलिए का इस्तेमाल करें, हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सिर्फ ये ना देखें कि हमने तो रात को ही खाना था या हमने सुबह ही खाना था, नहीं। आप खाना क्या है इस पे भी तवज्जो करें, खाना क्या है इस पे तवज्जो रखें। क्योंकि अब देखिए आगे गंदम की कटाई के दिन आएंगे, जब गंदम की कटाई होती थी जो उस वक्त, ये डिटॉक्स तो अब आया जरा मॉडर्न टाइम पे, ठीक है। ये हमारे जैसों का है कि हमने एक नई इजाद निकाल ली है कि ये डिटॉक्स वाटर, ये चंद अरसे पहले आया, ठीक है। उससे पहले जो डिटॉक्स वाटर होता था, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, मैं नेचर की बात करूंगी कि हमारे आबाओ अजदाद जो डिटॉक्स इस्तेमाल करते थे वो क्या था, वो इतना सस्ता, इतना आसान, उसमें कोई कलरफुल हमने डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती थी। वो डिटॉक्स जो होता था वो
आज लाइव में आप लोगों के सामने बनाऊंगी। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये देखें, और इतना आसान है, आंखें बंद करके बनाएंगे, और जब इसकी अफादियत आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोग, इसमें भी हमने मशीनें घुसा दी हैं। अफसोस तो इस बात का, ये डिटॉक्स हमने आंख बंद करके बनाना, लेकिन इसमें भी हम मशीनें ले आए। ये क्या है? ये सिंपल दही है, घर का जमा हुआ। आप लोगों ने सिर्फ 1 चम्मच दही लेना, कोई इसको फेंटने की या ग्राइंड करने की या चॉप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसके अंदर इसी तरीके से, ये देखिए, ये है, ये आपके मैदे के तमाम मसाइल को हल करेगा। ये फटी फटी सी आप लोगों को तो यूं लग रहा होगा ना, ये कैसी दही बना दी आपने। नहीं, असल डिटॉक्स ये है, आपके मैदे के तमाम मसाइल का जो हल है वो ये है। जब लोग गंदम की कटाई करते थे ना, जब गर्मियां ज्यादा होती थी, तो वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने हिद्दत को कम करने के लिए ये डिटॉक्स वाटर होता था। मेरे नाना दादा ने ये डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हमने मॉडर्न कर दिया, ग्राइंडर में डालते हैं, ठीक है, उसमें भी जरा मशीन का घोटा लगा लेते हैं। हम इतने अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं ये बता रही, ये डिटॉक्स। अच्छा, आपका गुड़ का पानी भी तो होता था, गुड़ का पानी, और इसके होता अंदर था। अगर आप शक्कर डाल लेते हैं, अच्छा, ठीक है। देखिए आजकल शुगर आम है, शुगर जो है वो आम है, तो इसलिए मैंने शक्कर का नहीं बताया आप लोगों को। वैसे ये है कि शक्कर अगर डालेंगे अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए डाल सकते हैं, अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये असल डिटॉक्स आपका ये है, आपने ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। उसी तरह का डिटॉक्स तो नहीं, कच्ची लस्सी के करीब तरीन नाला। कच्ची लस्सी हम उसको कहते हैं कि जो हम इसके अंदर आप 1 चम्मच सिर्फ दूध डाल लें, ठीक है, ये एक्चुअल लस्सी बन गई है। ठीक है, जो चाटी वाली लस्सी होती थी ना, चाटी वाली लस्सी के अंदर अगर किसी ने देखो पापड़ियां जिसको बोलते थे, वो छाछ छानते थे, ये वो देखिए ना, छाछ वाली लस्सी बन गई आपकी। सही, ठीक है ना। छाछ जो होती है असल में उसके अंदर ना, उसका जो बैठ जाता, घी मक्खन निकाल लेते थे, फिर उसके नीचे भी एक बैठ जाती थी चीज, असल ठंडी वो होती थी, तो मिक्स करके पीते थे, ये वो बनाई है। अच्छा, दूसरा अब आ जाते मॉडर्न दौर पे कि आप लोगों ने ज़रा फैशन में अपने ऑफिस में रखना है, ज़रा हमारी बोतल भी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। और आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे भी, शायद मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाती हूँ सम टाइम, ठीक है। तो आपने डिटॉक्स वाटर को कैसे इस्तेमाल करना है अपने आप को ठीक रखने के लिए। ये आपने ये डिटॉक्स वाटर, आप देखें इसके अंदर मैंने क्या डाला आपने इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर क्या नहीं डाला आज मैं वो बताऊंगी आपको। हाँ जी, मैंने इसके अंदर जो आज एक चीज नहीं डाली वो लेमन नहीं डाला, ठीक है। जो एक चीज डाली है इजाफी, वो इसके अंदर चुकंदर डाला है, उसका कलर भी जो है ना, कलर भी हो गया। अच्छा, लेमन क्यों नहीं डाला है? सवाल ये, लेमन मैंने इसलिए नहीं डाला उजैर भाई इसके अंदर कि हमारा जो मैदा जो है ना वो ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, स्टमक ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो फिर जो खटाई वाली चीजें हैं ना, वो चीजें हमारे मैदे के लिए सूटेबल, हर किसी को सूट नहीं करती वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर जो मैं तुक में डालूंगी और ये डाल रही हूँ, ये हमारे हाजमे को ठीक करेगा, और ये कि हमारे मैदे के अंदर जो हीट हो गई है उसको ये कंट्रोल करेगा, और आपके एकदम से आपको फ्रेशनेस फील होगी। जो इसके अंदर मैंने चुकंदर डाला है, वो चुकंदर इसलिए डाला है, आपके मुंह में पानी आ रहा है देखिए। अच्छा, मैंने चुकंदर इसलिए डाला है कि चुकंदर की वजह से जो मैंने विटामिन सी इस्तेमाल करना था वो डायरेक्ट सिट्रिक नहीं किया, मैंने विटामिन सी जो है वो चुकंदर के उस पर इस्तेमाल किया। इससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, और इससे आप लोगों का एकदम से स्टमक जो है वो फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश। और ये जो पत्ते हैं, ये पुदीना है इसके अंदर, पुदीना सब डालते हैं। इसके अंदर इजाफी जो चीज मैंने डाली है, नजफ, ये आपके लिए, पी के देखें नजफ आप। हाँ, पी के देखिए। मैं पास कर देता हूँ। पास करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात। ये पिए और अमर हो जाएं। कोई बात नहीं, ये उतर गया था, लगा लेते हैं इसको। और पी के बताएं इसका टेस्ट भी कैसा है हमारे ऑडियंस को, ताकि वो एकदम से किसी किस्म का शक शुबा ना रहे कि पता नहीं टेस्ट किस तरह का। लाइट है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है पानी के अंदर। पानी के अंदर जिसमें बीट रूट भी हल्का सा फील हो रहा है, मिंट का भी है, धनिया का भी कहीं ना कहीं एक वो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है आपके लिए। बहुत बहुत अच्छा, मेरे लिए मुश्किल का बड़ा गिलास दिया मैंने आपको। अच्छा, चले, ये पता नहीं आपको, आपका मुबारक हो। नहीं, आप पी के देखें इसको। मैं बता रही हूँ कि अपने फ्लेवर के मुताबिक आप इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नमक बेहतरीन है, कच्ची लस्सी तो नमक से ही बनती है। वैसे मीठी लस्सी अगर कोई पीना चाहे तो वो शुगर ऐड कर सकता है। शुगर मीन्स की शक्कर,
ठीक है, बाकी मैं चीनी की इजाजत नहीं दूंगी। सही सही। हाँ जी। अच्छा, ये जो डिटॉक्स मैंने बनाया इसके अंदर मैंने धनिया भी डाला है, ठीक अच्छा, है। कुछ और भी है जो मुझे नजर, वो क्या हाँ, ये है? वो धनिया भी डाला है, खीरा भी डाला है इसके अंदर। अच्छा, सिर्फ खीरा है। लेमन की जगह पे मैंने हम इसके अंदर भी डाल के, लेट से अगर आपने ऑफिस में अपनी साइड टेबल पे रखना है ये, ठीक है, फिर आप ये तुख्मे बलंगू और ये चिया सीड जो है, अभी देखना लाइव आपको मैं इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी और फिर इसको देखिएगा, ये और खूबसूरत हो जाएगा। और साथ में आपको ये फैंसी भी लगेगी बॉटल आपकी, ये पड़ी बॉटल हुई फैंसी लगेगी जरा ना। क्या हाँ, बात। जरा हम भी मॉडर्न दौर के हो जाएंगे फिर, है ना, फैंसी से, जिस तरह फैंसी सारी बातें होती हैं। मुझे तो आपने कदीम दौर में ही रहने दिया ये ड्रिंक देके। अच्छी बात है ना, आपकी सेहत का मैंने ख्याल रखा है ना। मुझे वो जरा लड़की मॉडर्न थी, मैंने उसको मॉडर्न कर दिया। अच्छा, ये देखिए जरा इसका क्लोजअप लें। खूबसूरत भी लग रही है और आपके हेल्थ के लिए भी बेहतरीन, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ये देखें जरा, लगी है ना, है ना, कितनी खूबसूरत है। ये आपको अंदर से और बाहर से इतना ही खूबसूरत कर देगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने, हाँ, इसके अंदर, अच्छा पारे वाह कहने लगे थे। वो जो आपने कहा ना कि आपको अंदर से भी बाहर से भी खूबसूरती जो है वो उसमें एनहांस करेगी, तो उस पे मैंने कहा वाह क्या बात है, देखने में भी खूबसूरत है। हाँ, अच्छा, इसका एक और इस्तेमाल मैं आपको बताने लगी हूँ नजफ, कि इसको ये है कि आप सिर्फ पीने में नहीं, आप इसका शावर भी कर सकते हैं फेस के ऊपर, फेस पे आपके फेस को भी इतना ही खूबसूरत बनाएगा ये, कि ये आपका अंदर भी खूबसूरत होगा, इसके साथ आपका बाहर भी खूबसूरत होगा। ईद बना रही है, एक तो आपने मुझे इमॉर्टल ड्रिंक बता दिया है, दूसरा मजीद किस तरह खूबसूरत हो सकते हैं। अच्छा, गिजा में लाइट इस्तेमाल करें, ठीक है ना, सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें, दलिया खास तौर पे। अब जैसे ही गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया, उसको वेलकम करें, कोई भी मौसम हो उसको वेलकम करना चाहिए, ताकि उसके साथ जरा प्यार से हम रहें। अगर ये कि इरिटेट होंगे तो फिर इरिटेट तो हम वैसे ही हो जाएंगे उसके आने से पहले, और फिर ये कि ऐसे ही अंदर में तंगी होना शुरू हो जाती है। देखिए, मौसम सारे ही अच्छे हैं, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। तो ये है कि ये बंदोबस्त जो है ये हमने पहले से ही करने हैं। इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो बहुत अच्छा, आप वो बना के रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को इधर ही लाइव बना के दिखाऊंगी, आपको पिलाऊंगी। जबरदस्त, मेरा तो फेवरेट है, तो हमें तो इंतजार रहेगा। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप जो है ना लोगों को सेहतमंद रहने की तरगीब देती हैं।